दोस्तों, क्या आप अपनी मेंबर आईडी जो कि सर्विस हिस्ट्री में आ रखी है उसे डिलीट करना चाहते हैं? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हाउ टू डिलीट पीएफ अकाउंट फ्रॉम यूएन पोर्टल। अगला एसएमएस आपको दिखा रहा हूं, जस्ट वांट टू चेक पीएफ अकाउंट नंबर नीड टू डिलीट फ्रॉम सर्विस हिस्ट्री। इसी तरह से और भी मैं आपको कई सारे मैसेजेस दिखा सकता हूं जहां कॉमन क्वेश्चंस मेरे से पूछे जाते हैं। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं, ये पीएफ का बेस्ट चैनल है। जो यहां मैं आपको बता रहा हूं ये एक ऑथेंटिक जानकारी है, आप चाहें तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पीएफ आईडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पीएफ आईडी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप किसी कंपनी में जाके ज्वाइन करते हैं या फिर आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में आपकी क्लियरेंस हो जाती है कि हाँ आप अब हमारी कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली आपका आधार कार्ड, अगर आपका आधार कार्ड आपकी कंपनी के पास आपने दिया है तो वो आपके आधार कार्ड के बेस पे आपकी सर्विस को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि जहां आप कोई स्पेसिफिक चीज़ कर रहे हो या अपना पुराना यूएन नंबर दे रहे हो तभी आपकी कंपनी को आपके यूएन के बारे में पता लगेगा। मेन एलिमेंट इसमें आधार कार्ड का होता है। अगर आपने इंटरव्यू के दौरान भी आधार कार्ड दिया था तो भी आपकी सर्विस ऐड हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई मेंबर आईडी ऑलरेडी आ चुकी है तो क्या आप उसे डिलीट कर सकते हैं? इसके लिए आपको मैं लॉगिन करके समझा रहा हूं। देखो, लॉगिन करने में आपने अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन कर लिया है। पीएफ अकाउंट लॉगिन करने के बाद व्यू में जाना है, सर्विस हिस्ट्री में जाना है। जो भी आपको मेंबर आईडी नजर आ रही है, आप ये 100% दावा कह रहा हूं, 100% ये मान के चलिए कि जो मेंबर आईडी बन गई है वो डिलीट नहीं हो सकती है। जो भी कंपनी यहाँ सर्विस में ऐड हो गई है वो डिलीट नहीं हो सकती है। अगर आपकी मान लीजिए यहाँ पे 4 कंपनियां हैं जिसमें से कंपनी नंबर 2 आपकी ऐसी है जो एक कंपनी है जहां आपने काम नहीं किया है या फिर उस सर्विस को आप ओवरलैप होने की वजह से डिलीट करना चाहते हैं, तो पीएफ ऑफिस के सिस्टम में ना तो आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, ना आपकी कंपनी जिसने मेंबर आईडी बनाई है उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, ना ही आप पीएफ ऑफिस में जाके कोई रिश्वत देके उसे डिलीट करा सकते हैं, ना ही आप लीगल तरीके से कोई केस करके उसे डिलीट करा सकते हैं। तो ये चीज़ आप श्योर श्योर समझ लीजिए कि आप उसे किसी भी हाल में डिलीट नहीं करा सकते हैं। अभी मार्च में बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है और इस प्रॉब्लम की वजह है कि आईटी सिस्टम के अंदर ये एक चीज़ें ट्रेस की जा रही हैं कि क्या कोई मेंबर पहले सर्विसेज कहीं ऐसी सर्विस है जो उसने हमें डिस्क्लोज ना की हो जहां उसकी सर्विस ओवरलैप हो रही हो। तो अगर ऐसे में आपको भी कंपनी की तरफ से ये फोर्स किया जा रहा है, आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर आप कहीं इंटरव्यू के लिए दे रहे हैं और वहां पे आपको यही ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप कोई भी सर्विस आईडी डिलीट कर सकें या फिर आपकी पहले का कोई यूएन नंबर बना है आप उसे डिलीट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई कहता है कि मैं डिलीट करवा दूंगा या मैं 100% करवा दूंगा, तो वो 100% झूठ बोल रहा है। आप मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है। साथ में ही मैं पर्सनल कंसल्ट लोगों को करता हूं जहां पे जो वो लोग हैं वो पीएफ ऑफिस में, कमिश्नर लेवल तक, लेबर लॉ में, मिनिस्ट्री के अंदर, अपनी कंपनी में हर जगह चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन आप उसे डिलीट नहीं कर सकते। करना क्या होगा? करना यह है सिंपल सा कि अगर आपकी कोई सर्विस आपने डिस्क्लोज नहीं की थी, अब आप उसे डिस्क्लोज कर दीजिए। अगर आपकी कंपनी कहती है कि अगर ओवरलैप है और हम आपको हायर नहीं करने वाले हैं, तो अनफॉर्चुनेटली उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। या तो आप जस्टिफाई कीजिए अपनी प्रॉब्लम को या फिर आप ये करिए कि आप जो आपकी कंपनी ऐड हो गई है, सपोज एक कंपनी ऐड हो गई है, तो उसमें ये किया जा सकता है कि अगर जैसे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग देख रहे हो यहाँ पे, अगर डेट ऑफ एग्जिट भी सेम डे की डल जाती है तो उस आईडी को ये मान लिया जाता है कि ये बाय मिस्टेक बन गई है। ठीक है, सेम डे की अगर ज्वाइनिंग है, अगर सेम डे की एग्जिट हो जाए तो उसे बाय मिस्टेक माना जा सकता है। लेकिन अगर आपने एक्चुअल में किसी कंपनी में जॉब की है, एक्चुअल में आपने 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना जॉब की है, तो इन 2-3 महीनों का पैसा भी कंपनी की तरफ से पीएफ ऑफिस में जमा किया जाता है। ऐसे में आप यहाँ पे एग्जिट डेट डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना ही एग्जिट डेट को चेंज कर सकते हैं। तो जितने महीने के पैसे जमा हुए हैं उतने महीने के हिसाब से आपकी एग्जिट डेट वही रहेगी।
अगर आपको ऐसा लगे कि क्या हम ये जॉइंट डिक्लेरेशन ऑप्शन के अंदर में किसी तरीके से अपनी जो एग्जिट डेट है उसको बदल सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आप एग्जिट डेट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे मान लो आपको एग्जिट डेट बदलनी है, तो एग्जिट डेट बदलने के लिए सिर्फ आपके सिलेक्ट कर देने भर से नहीं होगा, इसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे तो आप वहाँ पे आपका रिक्वेस्ट कंपनी के पास जाएगा, कंपनी वाले उसे अप्रूव ही नहीं करेंगे, तो पीएफ ऑफिस वाला भी उसे अप्रूव नहीं करेगा। सपोज कंपनी ने अप्रूव कर दिया तो भी आगे क्या होगा, तो भी ये प्रॉब्लम आगे बनी रहेगी, क्योंकि पीएफ ऑफिस के पास जब वो जाएगा तो पीएफ ऑफिस देखता है कि अगर मान लीजिए आप कह रहे हो कि मेरी जो एग्जिट डेट है वो 13 अप्रैल 2023 कर दीजिए, लेकिन मान लो आपके पैसे मई में भी जमा हो रहे हैं, आपके पैसे जून में भी जमा हो रहे हैं, तो किसी भी हाल में आपका 13 अप्रैल नहीं किया जाएगा। तो हाई लेवल पे अगर आपको जाने की इच्छा हो, आप हाई लेवल पे पीएफ ऑफिस में पर्सनली जा सकते हैं, वहाँ जाके भी आपको यही सारी बातें बताई जाएंगी कि ये आपका जो इशू है ये बिटवीन यू एंड योर कंपनी है। आप अपनी कंपनी में बात कीजिए, या आप अपना जो है अगर हाई क्लासिक मतलब केस हो, बहुत हाई वैल्यू है आपकी, तो आप फिर लेबर लॉ में आप जा सकते हैं। लेबर लॉ के अंदर में अगर कंपनी ने गलत तरह से आपकी ज्वाइनिंग दिखाई है या गलत तरह से एग्जिट दिखाई है, तो आप लेबर कोर्ट में जाके केस कीजिए। उस बेस पे कोर्ट उन्हें इंस्ट्रक्शन देगा कि आप एग्जिट डेट मेंबर की गलत आपने कर दी है, उसको ठीक कीजिए। जैसा कि एक पर्टिकुलर केस मैं आपको एग्जांपल रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। एक पर्सन है जिस पर्सन ने एक जगह जॉब ज्वाइन करी, जॉब ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक ही दिन वहाँ पे सर्विस पे गए, फिर उन्होंने वहाँ से छोड़ दी, तो कंपनी वालों ने उनको जो है 6 दिन का उनकी एक सर्विस दिखाई। 6 दिन की सर्विस तो दिखाई, लेकिन उनके पैसे जो उनकी सैलरी है, सैलरी 3 महीने तक दिखाते रहे और पीएफ में भी 3 महीनों के पैसे जमा किए। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम वो 3 महीने की सर्विस को कैसे इग्नोर करेंगे, और ऐसे में जो उनकी करंट कंपनी है, वो करंट कंपनी उन्हें यही फोर्स कर रही है कि आप इस चीज़ को रेक्टिफाई करवाइए, अदरवाइज हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे पीएफ ऑफिस में भी कोशिश करी जा चुकी है और कंपनी से भी बात करने की कोशिश करी जा चुकी है। तो आपको मैं यही चीज़ बता सकता हूँ, जो एक्चुअल पोजीशन है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, वो यही है कि अगर इस तरह से कोई इशू है, ट्रांसपेरेंसी से अगर आप नई कंपनी को बता देंगे कि ये इस तरह का इशू है। अब बहुत सारी आईटी कंपनियां इसमें ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, वो इंटरव्यू के टाइम पे ही आपको जो है एलिमिनेट कर देंगी। तो अनफॉर्चुनेटली अभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कोई सॉल्यूशन आए, अगर आएगा तो मैं आपको गाइड करूँगा। और अगर आपका केस कुछ और कॉम्प्लेक्सिटी हो या आपको कंसल्टेशन चाहिए हो इस रिलेटेड मैटर में या किसी और विड्रॉल से रिलेटेड मैटर में, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं जो भी आपको कंसल्ट करूंगा वो एक जो एक्चुअल पोजीशन होती है, जो एक्चुअल पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही गाइड करूंगा। आपको ये वीडियो कितनी समझ में आई है कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।